नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से लुधियाना में लैंड पुलिंग स्कीम को लेकर पटियाला में मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों पर दबाव नहीं बना रही, बल्कि इस स्कीम के तहत उन्हें सब कुछ बनाकर दिया जा रहा है। जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ होती हैं उसका नुकसान यह है कि बाद में लोग परेशान होते हैं। हमारे पास किसान जमीन बेच भी सकते हैं और ना भी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पंजाब में नहीं है और लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। विरोधी पार्टियां क्योंकि वो आप खुद डिवेलपर ने ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपकी जमीन चो ही उस हिसाब नाल उन्हों 1000 गज का, जे एक एकड़ मंग 1000 गज का रिहायशी 200 गज का कमर्शियल प्लाट मिलेगा। वो जे आप रखना चाहते आप रख ले, 250 4 लेने चाहते 4 ले ले, 500 2 लेने चाहते 2 ले ले, बेचने चाहते बेच दे, ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ WHO ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चंडीगढ़ में एक कोविड मरीज की मौत पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि यह पहला मरीज है और जिसे लुधियाना से रेफर किए जाने के बाद उसे सेक्टर 32 में भर्ती कराया गया था। राज्य में 2 अन्य मरीज और हैं। जिस मरीज की मौत हुई है वह कोविड पॉजिटिव होने के अलावा अन्य बीमारियों से भी पीड़ित था। मैंने लुधियाना जिले में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की है और मेडिकल कॉलेज में 200 बेड तैयार किए गए हैं। अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। नई पेशेंट आया है जो सेक्टर 32 में गया था, लुधियाना से रेफर हुआ है। 2 पेशेंट और है, एक फिरोजपुर में है और एक फोर्टीज में है। लेकिन वो जो फोर्टीज वाला है वो यमुनानगर से है और जो फिरोजपुर में है वो भी अपने किसी रिश्तेदार के पास आया था। वो अम्बाले का एड्रेस है, उसका गुड़गांव में काम करता है वो। सिमिलरली जो लुधियाना से पेशेंट गया है ये भी समराला के पास कहीं रहने वाला, काम कहाँ पे करता था ये पता नहीं है, तो उसकी सारी डिटेल ले रहा हूँ। उसको हेपेटाइटिस बी था, उसको कोमॉर्बिडिटी थी, उसको उसकी डेथ हुई है। मतलब वो 2 दिन पहले वहाँ पर एडमिट हुआ था। उसमें कोविड पॉजिटिव था, वो कोविड पॉजिटिव था। एक्चुअली इसमें कई बार क्या होता है कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कोविड पॉजिटिव आ जाता है। तो हमने पूरा, वैसे हमारे पास पूरा अरेंजमेंट है, लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है और उन्होंने रेफर भी कर दिया था। और मेडिकल कॉलेज में आज मैंने रिव्यू किया, 200 बेड्स हमने तैयार कर लिए हैं अपने। उस तरह से सारी हमारी तैयारी है। बाकी लोगों को मतलब बेनती है कि जिनको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है, चाहे तो उनको शुगर ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस बी था, इसको हेपेटाइटिस सी है, HIV की बीमारी है, गुर्दे फेल है और डायलिसिस करते हैं, और जहाँ किसी को कैंसर है उसकी दवाई लेते हैं, एस्थमा है उसके लिए स्टीरॉयड लेते हैं। जो भी कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बाकी जो नॉर्मल पर्सन है वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बुखार है, खांसी है और लक्षण है कोरोना के, उसको मास्क पहनना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। और बाकी के जो लोग हैं वो अपना नॉर्मल काम करें। गवर्नमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ देख रही है, हम सेंटर के साथ भी हैं, इन टच है और WHO की गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे हैं। अभी जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है JN1, अभी आज तक इसको ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ही WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिक्लेयर नहीं किया है। सो वी आर कीपिंग ए क्लोज वॉच एंड सेंटर के साथ भी मिलकर और सारा हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडवाइजरी हमारी यही है कि जहाँ पे ज़्यादा रश हो वहाँ पे नहीं जाना। जो जिसको कोई ना कोई बीमारी है, जिसको जो दवाई लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, जैसे मैंने सारा बताया, पहले कैंसर है, गुर्दे फेल है, किसी के गुर्दे बदले हुए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, हेपेटाइटिस है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, डायबिटीज़ है, अगर जो भी कोमॉर्बिडिटी और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी मतलब जहाँ पे भीड़ भड़का है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, रश में नहीं जाना उनको। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल को जुमलेबाज बताते हुए कहा कि ये घोषणाएं करने वाले कौन होते हैं और फिर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। वहीं कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस वाले खाते तो भारत का हैं, लेकिन इनके दिमाग में पाकिस्तान की चिप है जो हर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को अपनाते हैं।
ऐसा है केजरीवाल जी वो जुमलेबाज हैं और कई दिनों से खामोश थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, देश का में युद्ध लड़ा गया, कहीं नजर नहीं आए। अब वो बात कर रहे हैं कि पैसे मैं कहीं से भी ले आऊंगा। पैसे तो सरकार ही रखती है, आप बिना सोचे समझे घोषणाएं करते हो और फिर तुम्हारी चीज पूरी नहीं होती। तुम्हारा जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे भी ज्यादा बुरा हाल पंजाब। ये तो एक पुरानी परंपरा है कि कोई भी अपना दोष नहीं मानता, अपने कमियों का जो आरोप है वो दूसरों पर, पड़ोसियों पर, दूसरे देश पर लगाते हैं। उनकी जो कलाई थी थोड़े दिनों में खुल गई। वो जिस प्रकार से बने थे उसी प्रकार से जनता वहां से उनको अब विदा कर। ऐसा है कांग्रेस के जो भी ये महानुभाव हैं या नेता है, ये खाते पीते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन इनके दिमाग में जो चिप है वो पाकिस्तान का लगा हुआ है। वो हमेशा पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान के चैनल, पाकिस्तान की अखबारें, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडिस्ट जो जिस लहजे में बात करते हैं, जो कहते हैं, जो वही बातें ये कहते हैं, ये और वो एक ही है। खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम की हाउस बैठक में शहर की 2 प्रमुख कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। खान कॉलोनी का नाम अब स्वतंत्र नगर और मदीना मस्जिद पटेल नगर कॉलोनी का नाम शांति विहार होगा। निगम प्रशासन द्वारा जल्द ही नए नामों के बोर्ड लगाकर इन्हें आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। सोनीपत मेयर राजीव जैन ने बताया कि खान कॉलोनी का नाम पुराने समय की रेत की खानों के कारण पड़ा था, जो अब क्षेत्र की पहचान से मेल नहीं खाता। पार्षदों की तरफ से और स्थानीय नागरिकों की तरफ से जो है मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था। एक खान कॉलोनी के नाम को लेकर और दूसरा जो है पटेल नगर में मदीना मस्जिद पटेल नगर के नाम से गली का नाम था, और उसमें जो है सर्वसम्मति से पार्षदों ने जो है समर्थन किया, क्योंकि खान कॉलोनी जो है वो पहले रेत की खान हुआ करती थी। इस नाम पर जो है खान कॉलोनी उसका नाम पड़ा, इसलिए लोगों की मांग थी कि इसका नाम बदला जाए, तो वो बदला गया है। और इसी तरह जो है जो मदीना मस्जिद पटेल नगर है, क्योंकि पटेल नगर पहले से चला आ रहा था, वहाँ पे मस्जिद बनी तो कुछ लोगों ने नाम जो है मदीना मस्जिद पटेल नगर कर दिया था, उसका भी नाम लोगों की मांग पर बदला गया। तो क्या क्या नाम रखेगा? उसमें जो है खान कॉलोनी का नाम स्वतंत्र नगर रखा गया है, और इसी तरह जो है पटेल नगर जो हमारी मदीना मस्जिद पटेल नगर के नाम से है उसका शांति नगर पटेल नगर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 2 साहसी युवक अपने निजी खर्चे पर और अपनी खुद की गाड़ी पर 48 देशों की यात्रा 100 दिन में पूरी कर लंदन में तिरंगा लहराएंगे। दरअसल विदेश के ग्रामीण परिवेश के रहन सहन और खान पान को समझने और भारत की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा और जगह जगह भारत के झंडे लहराना उनका मुख्य मकसद रहेगा। मुकेश कुमार ने विस्तार से अपनी यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि वह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से निकलेंगे। नेपाल, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूरोपीय देश में होते हुए लंदन पहुंचेंगे, जहां उनकी यात्रा का समापन होगा। और मैं कुरुक्षेत्र से रहने वाला हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से निकलने का प्लान कर रहे हैं और लगभग हमारा अप्रॉक्सीमेटली आइडिया है ये, क्योंकि इतने बड़े रोड ट्रिप के ऊपर हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि कितने दिन में हम इसे कवर अप करेंगे, बट हमारा जो आइडिया कि 100 डेज प्लस हमारा ये जो ट्रिप है रहने वाला है। 100 दिन कम से कम लगेंगे हमें इस ट्रिप को कवर अप करने के लिए। किस किस देश की यात्रा? स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा रहेगा इंडिया से, हम लोग जो है वो नेपाल एंट्री करेंगे। नेपाल के बाद चाइना के अंदर हम लोग जाएंगे। चाइना के बाद जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे ही जगह से होते हुए हम लोग फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज आएंगी जो कि शेंगन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उसको कवर अप करने के बाद हम लोग फाइनल जो हमारा पोर्ट रहेगा, मतलब कि हमारी जो गाड़ी हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं वो लंदन तक हमारा प्लान है कि हम लोग लंदन तक जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। और गाड़ी जो है हमारी वो वापसी में शिप के थ्रू आएगी, हम लोग बाय एयर वापस आएंगे।
इतनी लंबी यात्रा का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से विचार आया? जर्नली में जब बाय एयर ट्रेवल करता था तो बहुत बार ऐसा रहता था कि इंटरनल कंट्री का जो कल्चर होता था उसे समझ नहीं पाते थे हम लोग। जो भी मेन वहाँ की लाइमलाइट रहती थी, जहाँ पे क्राउड ज्यादा होता था, वो चीजें हम देख पाते थे। बट जब जाते थे वहां पे मन में यूं रहता था कि इंटरनली इस कंट्री का कल्चर, क्योंकि बेसिक कंट्री का कल्चर जो होता है वो गाँव के अंदर, देहात के अंदर होता है वहाँ के। तो इस बार हमने जो प्रोग्राम बनाया कि वहां पे जाके उन चीजों को एक्सप्लोर करें, वहां जाके उन चीजों को हम देखें कि इन लोगों का बेसिक रूट कॉज क्या है, ये कैसे इनका रहन सहन है, क्या इनका खान पान है। तो इसीलिए फिर हमने प्लान किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से निकलेंगे और खुला टाइम लेके निकलेंगे कि ताकि हम उन चीजों को एंजॉय कर सके, अपनी राइड को एंजॉय कर सके। एक बार फिर से कोरोना जैसी घातक बीमारी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है और प्रशासन पुख्ता प्रबंध करने में जुट चुका है ताकि आमजन को बीमारियों से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रोहतक जिला की सापला मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न प्रकार की बीमारी को फैलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि सापला सब्जी मंडी के आने वाले ग्राहक और दुकानदार कह रहे हैं। करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है मार्केट कमेटी के दफ्तर के आगे और अनाज मंडी के अंदर जगह जगह बारिश से खराब हुए गेहूं के ढेर लगे हुए हैं जो बदबू और बीमारी फैला रहे हैं। संदीप मक्कड़, प्रधान नई सब्जी मंडी सांपला। सब्जी मंडी के अंदर ग्राहक बहुत कम हो रहा है, क्या मामला है? ये जी पहले तो 1-1.5 महीना सब्जी ये अनाज इतना आ गया कि सब्जी मंडी को अनाज से भर दिया गया। हमने आला अधिकारियों को, मार्केट कमेटी के सभी अधिकारियों को बहुत इस बारे में मतलब उनको सूचित किया, एप्लीकेशन भी दी और उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वो बोलते हैं 1 महीने की एडजस्टमेंट कर लो। हमने 1 महीने की एडजस्टमेंट करी तो उनका जो बचा गेहूँ था वो गेहूँ बिल्कुल बारिश से ख़राब हो गया और अब इतनी स्मेल हो गई है कि मतलब 10 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल है। सब्जियां हमारी ख़राब होती हैं, इससे आना जाना आवागमन ग्राहकों की बिल्कुल कम हो गया, कम क्या बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। इस बारे में भी मतलब हमने मार्केट कमेटी को कई बार सूचित कर दिया कि यहाँ पे स्प्रे करवाया जाए। लोगों को बीमारियाँ कारण बना हुआ है ये, और इस बारे में भी कोई मतलब उन पे जू नहीं रेंगती। मतलब मैं तो कई बार खुद जाके मतलब मार्केट कमेटी के सचिव को और जो मार्केट कमेटी के यहाँ अधिकारी आते हैं हमारा माल लिखने के लिए, उनको भी कई बार सूचित कर दिया गया पर उन पर कोई जू नहीं रेंगती। उनको कई बार सूचित कर दिया गया पर उन पर कोई सुनवाई नहीं है। और हम आए दिन मतलब इतनी बदबू का सामना करते हैं, ग्राहक का तो आना आवागमन बंद हो गई है और इतना मतलब सारा मतलब स्मेल हो रही है मंडी में, सारे दुखी हैं इस चीज़ से। और इतने ये तो हमारे बिल्कुल शरीर को ही नुकसान पहुंचाने वाला काम होया हुआ है। कई बार कहा जा चुका है पर उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो कहता हूं, मैं तो फिर उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस बात को सुनवाई करके और हमारी मंडी का सुधार करवाया जाए। अनाज मंडी जब ये बनी उससे पहले हमारी मंडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। अनाज गिरने के बाद मंडी की हालत बेहद ख़राब हो गई है और मैं तो फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट कमेटी से कि इसको जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए और जो ये इतनी स्मेल हो रही है इसको स्प्रे करवाया जाए कि आम जन हमारी मंडी में आ सके और हमारी सब्जियों पे। खबर यमुनानगर से है जहां हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आजाद आश्रम के संत पर जानलेवा हमले करने के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि आजाद आश्रम में संत सिरपुत्र महाराज के ऊपर 6 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। हमले में संत के हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने गांव वालों की सहायता से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस उप अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। भारत माता की वंदे वंदे। कल में हमारे महाराज जी हैं, शिवपुत्र जी महाराज, जो 17 सालों से मौन है। उनके ऊपर 19/5/2025 को हमला हो जाता है। सिर में गहरी चोटें हैं और टांगों पे भी चोटें मार रखी हैं और हाथ पे प्लास्टर है। मतलब कि इतनी बुरी हालत कर रखी है कि वो तो मार के ही चले गए थे, कमरे में बंद करके चले गए थे। वो तो महाराज जी की भक्ति के कारण पता नहीं कैसे उनको हिम्मत मिली, क्या मिला, जो वो बच के उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वो 2 किलोमीटर नीचे आए। गांव वालों को सूचना दी, गांव वालों की तरफ से उनको हॉस्पिटल में लाया गया। और इतना बड़ा हमला होने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो बनना चाहिए था, जिसमें धारा 307 लगाई जानी थी, उसमें धारा 305 और 331 लगाई जा चुकी है, जिसमें 3 साल तक की सजा है और उसमें भी 5 मिनट में जमानत पहले हो जाती है। तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इसमें धारा 331 और 305 को उठा के 307 लगाई जाए। कितने मुलजिम थे सारे? जी टोटल 6 मुजरिम है जी। इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि गांव वालों ने ही पुलिस को वाले किया था।
आज आप किसको देने जा रहे हैं ज्ञापन और किस जी हम एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारी ये मांग है कि हमारे जो शिवपुत्र जी महाराज हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जितने जो भी आरोपी रह चुके हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जितने भी हमारे और भी आश्रम है चिक्कन वालों के पास बतेरे से जंगलों में आश्रम है उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मोगडिल ओरन है जिसकी आवाज मेरे हिसाब से 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। यमुनानगर जिले के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जारी किया। आपको बता दें कि यह ज्ञापन जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर सौंपा गया। प्रतिनिधियों का कहना है कि देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है जिससे संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। इसलिए समय की मांग है कि एक ठोस और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद में पारित किया जाए और देश भर में उसे सख्ती से लागू किया जाए। बनाया जाए। अभी भारत 150 करोड़ को हो गया, जनसंख्या बेतुकी बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को एक नियम बनाना चाहिए और बनाए ही उसके लिए हमारा प्रयास है और सरकार से हमारी मांग है। क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, जो हमारा स्लोगान भी है देश धर्म और धरा बचाओ, देश भी जब भी बचेगा जनसंख्या नियंत्रण में होगी, धरा भी जब भी बचेगी। और धर्म की तो बात है, देखो आज मेन विषय धर्म का ही है। कई लोग बोल देते हैं ना कि पहले देश या धर्म, मैं तो बोलता हूँ कि पहले धर्म होना है। देश तो पाकिस्तान में भी है, वो भी एक देश है। जहाँ हमारा धर्म होगा वही देश हमें मान्य है, वही देश हमें चाहिए जी। उसी के लिए हम सरकार से अपनी एक मांग रखते हैं, एक हमारी प्रार्थना है कि सरकार एक नियम बनाए जनसंख्या के ऊपर। आज कौन कौन से संगठन, काफ़ी संगठन हिंदू संगठन पहुँचे हैं इसमें, ये सर्व हिंदू समाज की तरफ से एक संगठन का नाम ना लेना उचित है क्योंकि इसमें सभी आएंगे और सारा समाज आएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि इसमें मुसलमान भी आ जाए, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ईसाई भी आए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेन मामला क्या है और सरकार से आप क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। तरीका सरकार के पास है, वो जैसे मर्जी बनाए। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, उसके बाद राज्य सरकार भी इस पर अमल करे। इसके लिए हमारी डिमांड है, उसी के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब गुजर रहे हैं। खबर अम्बाला से है, जहां सीमा से महज कुछ दूरी पंजाब के राजपुरा में भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजनों में दुखों का पहाड़ टूट गया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थानेसर नगर परिषद की बैठक से पहले विधायक अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। अशोक अरोड़ा ने कहा कि 23 मई को हुई बैठक के बाद शहर को बांटने और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिली है कि बैठक में महिला पार्षदों को आगे करके प्रदर्शन करने की साजिश बनाई गई है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि नगर परिषद ने करीब 3 करोड़ रुपए के नालों की सफाई और रिपेयर का टेंडर निकाला है, फिर भी सफाई अधूरी है। परिषद की मीटिंग हुई और उसमें जो घटना घटी वो सब देखा, परंतु उसके बाद जिस प्रकार से शहर के माहौल को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कभी हमारे एससी समाज के भाइयों से पुतले फुकवाए जा रहे हैं, कभी महिलाओं से, कभी एसटी समाज के लोग एक पक्ष में आ रहे हैं, कभी दूसरे पक्ष में आ रहे हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, मैं ये समझता हूं इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ठीक। ये शहर को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, शहर के माहौल को खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो चुनाव होता है, चुनाव में ठीक है कि हम पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, परंतु चुनाव के बाद कौन जीतता है कौन हारता है ये फैसला जनता का। उसके बाद तो सारा हमारा परिवार है और हमने कुरुक्षेत्र को हमेशा एक परिवार के रूप में समझा। और आज जिस प्रकार से मीटिंग हाउस की फिर रखी गई है, मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा, कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की पोस्ट देखी कि आज की मीटिंग में महिलाओं को आगे करके इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा या इस प्रकार से उसके अंदर विघ्न डाला जाए। इस प्रकार की घटनाएं प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। इस शहर की जो पार्षद चुनी हुई है,
वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हमने तो उनके साल में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। जहां तक 23 तारीख की बात है, मैंने तो पुलिस को भी कहा और आप सबसे भी कहता हूं कि नगर परिषद की जो कैमरे हैं, फुटेज है, उनको निकाल लें। अगर किसी बेटी बहन के शान में एक अपशब्द भी किया हो तो अशोक अरोड़ा ओपनली माफी मांगने को, ये हमारी बेटी है, हमारी बहनें हैं, परंतु इनको मोहरा बना के इस प्रकार की जो घटना घट रही है गलत है। और मैंने तो महिला के सशक्तिकरण की बात की। मेरा कोई अपना व्यक्तिगत नहीं है, मेरा तो एक ही मसला है कि नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ, मैंने उसको उजागर किया ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में। उसके बाद तो ठेकेदारों ने उजागर किया। तो मेरा तो मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और महिलाओं के जो अधिकार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। खबर यमुनानगर से है, जहां एसएचओ राजेंद्र सिंह ने यातायात नियमों और डायल 112 के बारे में जानकारी दी। एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया के दिशा निर्देश अनुसार और डीएसपी रादौर आशीष चौधरी के मार्गदर्शन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागल में बच्चों को साइबर क्राइम डायल 112 और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य योगेश भारद्वाज, स्कूल स्टाफ, प्रमोद आदि अध्यापक मौजूद रहे। जानकारी के बारे में ऐसा है, हरियाणा सरकार और पुलिस महानिदेशक के द्वारा एक अभियान चलाया हुआ है कि बच्चों में नशा से बचाव करने के लिए डायल 112 के बारे में, बच्चियों के लिए सुरक्षा के नियम क्या है और हमें यातायात नियम की पालना क्या करनी है, कैसे करनी है, इन सभी के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में जाकर के जो स्कूल हैं उनके अंदर जागरूकता अभियान चला हुआ है। आज गांव नागल के अंदर बच्चों को इसी बारे में ज्ञान दिया गया है कि 112 इसलिए चलाई हुई है। हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बच्चियों को सुरक्षा के मामलों से ताकि वो ये न समझे कि हमें कोई सुरक्षा मिलेगी या न मिलेगी, उनको इसके बारे में 112 ऐप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई है ताकि वो इसका इस्तेमाल करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। बच्चों को शिक्षा दी गई है कि नशे से दूर रहना, नशे से हर समय बचाओ। नशे के बारे में कोई बेचने के लिए आता है या कोई पिलाता है, उसके बारे में सूचना देने के लिए उनको एनकाउंटमेंट की गई है। यातायात नियमों के बारे में कुछ जानकारी दी गई सर? यातायात नियमों के बारे में या बच्चों का लाइसेंस होते नहीं है, माँ बाप इनको मोटरसाइकिल बाइक दे देते हैं, बच्चे स्कूल में आते हैं कि रफ ड्राइविंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट की बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। इस बारे में बच्चों को जागरूक किया गया, जब तक लाइसेंस नहीं मिलता तब तक बाइक यूज मत करें। सर ऐसे में कोई हादसा हो जाता है बच्चे से तो क्या कार्रवाई बनती है? उसके अंदर बच्चे के खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, बच्चे के माँ बाप फादर के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है जिन्होंने उसके बाइक को उसको दिया है बिना लाइसेंस से वाहन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके अंदर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।